पाइसेस, वेलकम टू ग्रोमा इन द टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। द पेपर्स, सेवन ऑफ स्पेयर्स, फाइव ऑफ मून, थ्री ऑफ स्टार्स, नाइन ऑफ स्टार्स। ओके, तो हमारे पास द पेपर्स है। आई थिंक कोई डेस्परेटली आपसे कुछ सुनने का वेट कर रहा है। और सेवन ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पहले जाके उनसे बात करेंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। और फाइव ऑफ मून के साथ इन्हें अपने किए का पछतावा भी है। ये पर्सन आई थिंक ये मान के बैठ गया है कि आपके बीच में जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ स्टार्स है। तो फाइनली सारी चीजें हमेशा के लिए खत्म हो गई। यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ कोई होप नहीं है, यहाँ कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे या कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी तरीके का कमिटमेंट तोड़ने के लिए। या हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो एंड आपने इनका झूठ पकड़ लिया या कुछ बाद में डिस्कवर किया हो, और अब ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहा हो, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ स्फेयर है। इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की हो, अपने गलती को इन्होंने ना माना हो, और अब उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से उन्होंने अपने चांसेस को खो दिया है। ओके, एंड फाइव ऑफ मून के साथ ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी और अपनी मेमोरीज को देख रहा है, पास्ट को देख रहा है, अपनी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहा है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, क्योंकि ये पर्सन अब आपके सेक्रीफाइसेस को याद कर रहा है, आपके सपोर्ट को याद कर रहा है, आपके जो भी इनके लाइफ में कंट्रीब्यूशंस थे वो सब इन्हें याद आ रहे हैं। और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो इन्होंने किया वो क्यों किया। एक तरह से ये गिल्ट है, अफसोस है। और यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन पूरी तरह से लॉस्ट है। यहाँ पे कोई स्केप नहीं नजर आ रही उन्हें, और उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। एक पॉइंट पर अस्थिर, ना आपसे कुछ कह सकते हैं ना किसी और से कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि गलती उनकी है। और ये चीज इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। ओके, हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। और
यहाँ पे ये पर्सन पेपर्स के कार्ड के साथ ये उम्मीद कर रहा है कि आप बस मूव ऑन ना करें, कम से कम आप उन्हें याद करते हो, ताकि वो आपके लाइफ में वापस आने का कोई ना कोई रास्ता खोज सके। ऑल दो ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप अगर इन्हें अप्रोच करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का डर है, इन्हें डर है कि आपका जजमेंट इन्हें सुनना पड़ेगा। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hierophant, Judgment, excuse me, The Fool, Two of Stars, The Magician। तो हमारे पास हायरोफेंट है। हायरोफेंट विजडम का कार्ड है। ये पर्सन जानता है कि आप मैच्योर हैं, आप वाइज हैं, और वो आपसे ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और उन्हें माफ कर देंगे। तो जजमेंट से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। ऑब्वियसली जो मैं कह रही थी कि इन्हें डर है जज होने का, इन्हें डर है रिजेक्ट होने का, इन्हें डर है आपके क्वेश्चन का, आपके सवालों का। एंड यहाँ पे कार्ड है द फूल का। ऐसा लगता है कि फाइनली ये पर्सन कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा और कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ताकि ये आपके लाइफ में, आपके टच में बना रह सके। क्योंकि भले ही ये इस वक्त अपने लिए कोई जजमेंट ना चाहते हो, पर आपको खोना भी नहीं चाहते। और उन्हें अच्छे से पता है कि वो अगर आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने फैसले लेने के लिए। और ये पर्सन आपको डायलेमा में रखना चाहता है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 ऑफ स्टार्स। ये पर्सन चाहता है कि आप उनके बारे में सोचते रहे, कभी भी आपको ये ना लगे कि आपका ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और अब आप फाइनली मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपको ये आइडिया जरूर देना चाहता है कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, या एक बार आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। हालांकि ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कुछ भी नहीं कहेगा कि ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है या ये रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं आपके साथ। बस एक तरीके का इंडिकेशन, ताकि ये जान सके कि आप क्या सोचते हैं और ये रिजेक्शन से बचना चाहते हैं। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है। सजिटेरियस, आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप एक मैजिशियन की तरह हैं। आप जो सोचेंगे वो आप क्रिएट कर पाएंगे, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और है, आपको वहम से भी दूर रहना होगा। आपको क्लियरली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सामने वाले का इंटेंशन क्या है, कुछ भी डिसाइड करने से पहले। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑप्शंस, कंसिडर करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। तो यहाँ करियर की बात हो रही है। वैसे ये लव रीडिंग है, बट यहाँ करियर आया है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके वर्क का कुछ लेना देना हो इससे। ओके, एंड
शायद ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये रिलेशनशिप शायद आपसे चेंज ऑफ प्लेस डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक बैलेंस है और यहाँ भी एक बैलेंस है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने वर्क लाइफ और रिलेशनशिप में। ये वक्त के बारे में हो सकता है, ये प्लेस के बारे में हो सकता है, या किसी और चीज के बारे में। ओके तो ये है रीडिंग जनवरी की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।